अमेजॉन हॉट बॉक्स। कहानी की शुरुआत रेटिका आइलैंड से होती है, जहां के कैद से एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी वहां की वार्डन इंगा उसे शूट करके मार डालती है, जिसके बाद वहां के मगरमच्छ उसकी डेड बॉडी को खा जाते हैं। अगले सीन में हम इसी आइलैंड के एक आदमी को देखते हैं जो अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर आ रहा होता है। दरअसल ये लोग इस आइलैंड पर आने वाले को पकड़ लेते हैं और यहाँ की जेल में डाल देते हैं। फिर वो आदमी उन तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। इसके बाद हमें नेशनल इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। दरअसल यूएस गवर्नमेंट उस आइलैंड के जेल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वहाँ के लोगों को फ्रीडम मिल सके, जिसके लिए उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसके बाद चीफ अपने एक नए एजेंट को उस आइलैंड पर भेजती है और उसे इंगा से बचकर रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गार्ड उन तीनों लड़कियों को सेल में ले जाकर बंद कर देता है और उन्हें एक ड्रेस पहनने के लिए देता है। तभी हम वहाँ पर होन और डैंग नाम के 2 आदमियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर ड्रग्स लेने आए थे, लेकिन अब ये यहाँ पर फंस गए होते हैं। तभी यहाँ पर इंगा अपने असिस्टेंट गोर्डो के साथ आती है। होन उससे फ्रैंको के बारे में पूछता है, जिस पर इंगा कहती है कि वो मर गया है। अब ये सुनकर होन यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन इंगा उसे नहीं जाने देती और एक लेटर निकालती है जिसे इस जेल के मालिक ब्राइटन ने लिखा था। वो कहती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जासूसी शुरू कर दी है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इस दौरान वो हॉन को यहाँ के प्रेसिडेंट का पद देना चाहती है, जिससे उस पर लगे ड्रग का लॉस चार्ज भी उससे हटा दिया जाएगा, लेकिन हॉन ये करने को तैयार नहीं होता, जिस पर इंगा उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ग्रिली भी आ जाता है जो उस काम में इंगा का साथ देने वाला था। अब हॉन परेशान हो जाता है और पूछता है कि उसे क्या करना है, जिस पर इंगा कहती है कि बस तुम्हें यहीं बैठे रहना है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो 3 नई लड़कियां आई होती हैं, उनमें से पेनी नाम की लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पर चार्ली और निकी नाम की 2 लड़कियां आकर उन्हें बुली करने लगती हैं। वहाँ पर हम एक वॉल नाम की लड़की को भी देखते हैं जो इंगा से मिली हुई होती है। फिर वो पेनी के साथ बदतमीजी करती है। अब अगले सीन में हम उसी एजेंट को देखते हैं जो एक सबमरीन की मदद से इस आइलैंड पर पहुंच जाती है। वो यहाँ आते ही एक गार्ड को मार डालती है। इसके बाद वो यहाँ के एक बार में जाती है और पूछती है कि उन्होंने यहाँ पर किसी अमेरिकन लड़की को देखा है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद 3 लड़के उसे देखकर उस पर गंदे कमेंट करने लगते हैं, जिसके बाद वो लड़के उस पर हमला कर देते हैं, जिससे एजेंट उनके साथ फाइट करने लगती है और उनकी अच्छे से धुलाई कर देती है। तभी एक लड़का बड़े से चाकू से अटैक करने आता है, पर एजेंट उसी के चाकू से उसका गला काट देती है और फिर उस दूसरे लड़के का दिल बाहर निकाल देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उसके पास चीफ का कॉल आ जाता है। अब अगले सीन में हम यहाँ पर लाई गई तीनों लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ की कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, जिससे ये उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया होता है, इसीलिए वो इनकी बातों में नहीं फंसता। इधर हॉन जब बाथरूम में जाता है तो वो फ्रैंको को देखता है जो वहीं जेल के अंदर बंद होता है, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर की तरह बन चुका था। दरअसल इंगा ने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया होता है, पर उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिससे फ्रैंको की ये हालत हो गई है। अगले सीन में हम पेनी के साथ वाली 2 लड़कियों को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर एक छापा मारने का प्लान करती हैं, पर तभी वॉल अपने दोनों चमचों के साथ वहाँ आ जाती है और चार्ली से उसके साथ फाइट करने के लिए कहती है। अब चार्ली के ऐसा न करने पर उसे सजा मिल सकती थी, इसीलिए उसे पेनी से फाइट करनी पड़ती है, जिसके बाद पेनी चार्ली को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उन दोनों को अलग कर देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे इंगा ने बर्फ पर खड़ा करके लटकाया होता है। इंगा डॉक्टर से बताती है कि वो एक टॉर्चर करने वाली मशीन बना रही है, जिससे किसी को भी बुरी तरह से टॉर्चर किया जा सकता है। अब इंगा उसे अपना डेमो दिखाना चाहती थी, जिसके लिए वो उनमें से एक लड़की को लेने जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उस लटकी हुई लड़की को मार देती है। इसके बाद हम उस एजेंट के चीफ को देखते हैं जो यहाँ पर आकर उस एजेंट को डांट रही होती है, क्योंकि वो अंडर कवर एजेंट की तरह काम नहीं कर रही और एक गलती की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो एजेंट को आखिरी चांस देती है और उसे जेल के मालिक ब्राइंट को खोजकर मारने के लिए कहती है। इसके बाद हम हॉन को देखते हैं जो जेल से निकलने के लिए वहां से छिपकर भाग रहा है। उस समय वहां पर कोई नहीं था, जिससे वो आसानी से वहां से बाहर आ जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वहां डैंग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इधर इंगा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की को सेलेक्ट कर रही होती है। तभी पेनी की एक साथी उससे बहस करने लगती है, जिससे इंगा उसे ही एक्सपेरिमेंट के
के लिए सेलेक्ट कर देती है। अब यहाँ ग्रेली भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लड़की चाहता था, इसीलिए वो इंगा से कुछ लड़कियों की डिमांड करता है। फिर इंगा वॉल से उसका विक्टिम बताने के लिए कहती है, जिस पर वॉल अपने अलावा सभी को वहाँ भेजने के लिए कहती है। ये देख उसकी दोनों साथियों को पता चल जाता है कि वॉल एक सेल्फिश लड़की है। अब ग्रेली को भी अपने डेमो के लिए सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिससे ग्रेली बहुत खुश होता है। इधर हॉर्न डैंग से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, फिर तुमने मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दिया। इस पर डैंग कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। वहीं इंगा उस लड़की से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे टॉर्चर मशीन पर सेट कर देती है, क्योंकि इंगा को लगता है कि ये लड़की भी वहीं की एजेंट है, इसीलिए वो उससे सारी इंफॉर्मेशन देने को कहती है। लेकिन वो लड़की उसे कोई भी जानकारी नहीं बताती। इसके बाद इंगा गोर्डो से टॉर्चर मशीन ऑन करवाती है, लेकिन तभी इनकी मशीन अच्छे से काम नहीं कर पाती और उस लड़की को एक झटके में ही मार देती है। ये देखकर इंगा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने इस मशीन पर अपना काफी टाइम दिया था। इसके बाद हम बाकी लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें एक चैम्बर में बंद करके रखा गया होता है। तभी पेनी के चैम्बर में एक बड़ा सा सांप आ जाता है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है। पर तभी एक गार्ड वहां आ जाता है और उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम एजेंट को देखते हैं, जो अब इस जेल के पास आ गई है और यहाँ पर नजर रख रही है। फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां खाना खा रही हैं। तभी वहाँ पर इंगा और ग्रेली आते हैं। तब उनमें से एक लड़की अपने साथी के बारे में पूछती है, जिस पर इंगा बताती है कि वो अब मर गई है और वो सभी उसी का मांस खा रही हैं। ये देखकर सभी लड़कियां परेशान हो जाती हैं। इसके बाद ग्रेली अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। फिर वो और इंगा दोनों गैस मास्क लगा लेते हैं। फिर ग्रेली लड़कियों के पास एक अजीब सी गैस छोड़ता है, जिसके कुछ देर बाद सभी लड़कियों के अंदर सेक्स करने का एक्साइटमेंट आने लगता है और वो धीरे धीरे और भी बढ़ने लगता है। इसके बाद ग्रेली खुद सेल के अंदर जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होते हुए देख खुश होता है। अब लड़कियों की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को ही टॉर्चर करके मारने लगती हैं। ये देख इंगा ग्रेली से उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहती है, जिसके बाद गोर्डो ये सब बंद कर देता है। फिर हम हॉर्न और डैंग को देखते हैं। हॉर्न उसे यहाँ से बाहर निकालने का प्लानिंग कर रहा होता है। तभी एजेंट वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि उनमें से ब्राइंट कौन है। वो हॉर्न को ब्राइंट समझकर उस पर गन तान देती है। ये देख हॉर्न उसे समझाता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन एजेंट उसे शूट करने जाती है, पर उसकी गन एक्टिवेट नहीं होती, जिससे हॉर्न की जान बच जाती है। ये देख डैंग उसे गन एक्टिवेट करने के लिए बताता है। तब हॉर्न उससे पूछता है कि तुम किसकी साइड से हो। अब एजेंट हॉर्न को शूट करने वाली होती है। तभी डैंग एक ट्रिगर दबा देता है, जिससे एजेंट के नीचे एक गड्ढा हो जाता है। फिर डैंग हॉर्न को बताता है कि ये बहुत ही गहरा है और वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। तभी इंगा और ग्रेली भी वहाँ आ जाते हैं। हॉर्न सोचता है कि एजेंट अब मर गई है, इसीलिए वो इंगा से खुद को जाने देने के लिए कहता है, लेकिन इंगा फिर भी उसे नहीं जाने देती। अब यहाँ ग्रेली अपने एक्सपेरिमेंट से काफी खुश होता है और वो खुद को ही यहाँ का प्रेसिडेंट समझने लगता है, जिससे अब इंगा को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रेली को भी उसी गड्ढे में गिरा देती है, जिससे ग्रेली भी उसी में फंस जाता है। इसके बाद एक गार्ड लड़कियों के सेल में जाता है, पर तभी पीछे से कुछ लड़कियां उसे मार देती हैं। इसके बाद पेनी और उसकी साथी जेड गन लेकर बाहर आती है और सभी गार्ड को मारते हुए वहां से आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ जेड पेनी की हेल्प करती है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। इसी बीच जेड फ्रैंको के सेल के पास चली जाती है, जिसके बाद वो जेड को पकड़कर उसके स्पाइन बाहर निकाल देता है। ये देख पेनी उस पर फायर करती है, जिससे यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जिसके बाद डैंग चेक करने बाहर जाता है। तभी वॉल हॉर्न के पास आती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी बिना किसी वजह के यहाँ पर बंद है। अब यहाँ हॉर्न उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद मेकआउट करने के लिए दोनों रूफ पर जाते हैं। इधर इंगा को पता चलता है कि वहाँ से एक लड़की और गोर्डो गायब हो गए हैं। इंगा को इस बात से बहुत दुख होता है कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। इसके बाद वो उस गार्ड से फ्रैंको को मार डालने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पेनी को मारने के लिए बाहर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो यहाँ से भाग रही होती है, पर शायद उसकी किस्मत ही खराब थी। इंगा उसके पैर पर शूट कर देती है, जिससे पेनी वहीं पर गिर जाती है। तभी इंगा के पास गोर्डो आता है और उससे कहता है कि उसने टॉर्चर मशीन को ठीक कर दिया है। ये सुनकर इंगा काफी खुश होती है और गोर्डो को गन देकर वहाँ से चली जाती है। इधर पेनी किसी तरह से समुद्र के किनारे पहुँचती है और वहाँ से टेलीफोन निकालती है और तभी हमें पता चलता है कि वही एजेंट 5 है। इसके बाद वो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए बोलती है। इधर हम देखते हैं कि गार्ड फ्रैंको को शूट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 और गार्ड आते हैं। जब एक उसके नजदीक जाता है
तो वो उसका हाथ जख्मी कर देता है और उसकी गन ले लेता है। इधर वॉल हॉर्न से मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है, पर हॉर्न यहाँ से जाने से पहले कैश लेना चाहता था। तभी चीफ यहाँ पर आ जाती है। ये देख दोनों नीचे की तरफ भागते हैं और चीफ इन पर अटैक करने लगती है। फिर दोनों किसी तरह बचकर नीचे चले जाते हैं, जिसके बाद हॉर्न कैश से भरा बैग लेने चला जाता है। वहीं वो तीनों गार्ड फ्रैंको को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी चीफ उन पर फायरिंग करके उन्हें मार देती है। इसके बाद हम इंगा को देखते हैं, जो अपनी बनाई हुई मशीन का खुद के ऊपर ही टेस्ट करने वाली होती है। फिर गोर्डो उस मशीन को ऑन कर देता है, जिससे मशीन उसे टॉर्चर करने लगती है, लेकिन इंगा को इसमें भी मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ अब बाकी के मॉन्स्टर्स भी आजाद हो जाते हैं और यहाँ मशीन इंगा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी। इधर वॉल सामान खोजने नीचे गई होती है, तभी वहाँ बाकी लड़कियां जाती हैं और उसे बुरी तरह जख्मी करने लगती हैं। इसी बीच हॉर्न कैश लेकर बाहर आने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे उसका बैग नीचे गड्ढे में गिर जाता है। इधर सभी लड़कियां वॉल से अपना बदला ले रही होती हैं और अब मशीन इंगा की आंख में ड्रिलिंग करना शुरू कर देती है। इधर फ्रैंको और बाकी मॉन्स्टर्स डैंग को पकड़कर मार देते हैं और अब वो हॉर्न को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो उनके हाथों मरने के बजाय वहीं गड्ढे में कूद जाता है। इधर इंगा की बॉडी भी पूरी तरह से जल जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी चीफ उस जगह को ब्लास्ट करके उड़ा देती है। तभी हम देखते हैं कि गोर्डो पहले ही वहां से बाहर आ गया होता है। तभी हॉर्न भी उसके पीछे से बाहर निकलता है, जो कि गड्ढे से होते हुए बाहर आया था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।